दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस विश्वसनीय व्यक्तित्व की जिन्हें अगर विश्व विजेता भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, जो कि भारत का डंका समूचे विश्व भर में बजा रहे हैं, जिन्होंने अपने देशभक्ति, अपने कुशल राजनीति व कूटनीति, अपने आत्मविश्वास के बल पर आज पूरी दुनिया में भारत को विश्व गुरु पद पर साबित करने का प्रयास किया है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की। मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 में गुजरात में एक गरीब परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम श्रीमती हीराबेन मोदी है। मोदी जी के पिता का नाम दामोदर दास, जो कि वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान चलाते थे। मोदी जी के कुल 6 भाई थे। मोदी जी तीसरे नंबर पर आते हैं। मोदी जी का बचपन काफ़ी गरीबी में गुजरा था, इसलिए मोदी जी बचपन से ही अपने पिता के धंधे में उनकी सहायता करते। इसके बाद जब मोदी जी अपने चाचा के यहाँ रहने चले गए तो वहाँ पर भी अहमदाबाद बस स्टॉप पर चाय बेचते थे। जब मोदी जी 8 साल की उम्र के थे तब वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस के लक्ष्मण दास ईमानदार जी से बहुत प्रभावित हुए और उसी समय उनमें देशभक्ति की भावना जागी। तब उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ने का निश्चय किया। वे स्वामी विवेकानंद जी से भी काफ़ी प्रभावित थे। उनके घर वाले इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान भी रहते थे। खासकर उनकी माता को लगता था कि कहीं यह सन्यासी ना बन जाए, और दूसरी तरफ शादी का होना। इस वजह से मोदी जी ने तय किया कि अब यहाँ नहीं रहेंगे, अतः उन्होंने घर छोड़ दिया। इसके बाद मोदी जी कई जगहों पर गए। काफ़ी सारे दिनों तक साधु संतों की तरह भारत घूमते रहे। वह हिमालय पर गए, मंदिरों में गए, आश्रम में गए, कई मठों में गए, कोलकाता गए, आसाम गए और पूरे 2 साल में भारत भ्रमण के बाद यह घर वापस लौटे। इन 2 सालों के दौरान इनके घर वालों को बिल्कुल पता नहीं था कि यह 2 साल कहाँ थे, जीवंत भी थे या मर चुके थे। घर आने के बाद भी मोदी जी घर पर ज़्यादा समय तक नहीं रुके और वहाँ से भी निकलकर अहमदाबाद चले गए, जहाँ पर उनके चाचा जी रहते थे, और वहीं चाचा जी के साथ उनके चाय की दुकान पर उनका हाथ बटा। पर लौटकर आने का उनका असली मकसद चाचा जी की मदद करना नहीं था। दरअसल चाचा जी के दुकान के सामने आरएसएस मुख्यालय हेड क्वार्टर था, और इस बार मोदी जी पूरे सोच विचार व दृढ़ संकल्प के साथ लौटे थे। इस बार मोदी जी आरएसएस से पूरे समर्पित भाव के साथ जुड़ चुके थे और आरएसएस के प्रचारक बन चुके थे और उसका प्रचार प्रसार करने लगे। उन दिनों गुजरात में ही नहीं बल्कि समूचे भारतवर्ष भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी व उनके सरकार का काफ़ी विरोध चल रहा था। तो संघ ने मोदी जी को यह जिम्मेदारी दी कि पूरे गुजरात में वह जितने भी लोग हैं उनको अच्छी तरह से समझाएं, बताएं और आरएसएस में सम्मिलित कराएं। जब इंदिरा गांधी व उनकी सरकार ने आपातकाल की घोषणा की तब 2 साल तक सभी भारतीय जनता पार्टी समेत अन्य सभी संघ व समूह के लोगों को छिपना पड़ गया, क्योंकि उस समय सरकार पूरी तरह से कट्टर तानाशाह बन चुकी थी। उस समय सरकार के खिलाफ कोई भी कार्रवाई व आवाज़ उठाने वालों को देशद्रोही का इल्ज़ाम लगाकर जबरन जेल में डाल दिया जाता था। फलस्वरूप मोदी जी को भी भेष बदलकर छिपना पड़ गया। फिर भी मोदी जी ने हार नहीं मानी और सरकार विरोधी नारे व पर्चे चोरी छुपे छपवाकर बांटते व बंटवाते रहे। फलस्वरूप उनके द्वारा किए कामों की सराहना करते हुए आरएसएस संघ ने उनकी पदोन्नति यानी प्रमोशन की, और इसी तरह से संघ में अपनी मेहनत और लगन से तरक्की करते चले गए और अंततः इंदिरा सरकार को हार माननी पड़ी। 1992 से 93 में जब आडवाणी की रथ यात्रा निकल रही थी तो मोदी जी ने बिना कहे व पूछे यात्रा का भव्य आयोजन सुव्यवस्थित से किया था। अतः मोदी जी के किए कामों से उस समय के बीजेपी के बड़े नेता बहुत ही प्रभावित हुए। अतः कुशल प्रचारक होने के कारण
मोदी जी को बीजेपी में शामिल कर लिया गया। 1995 में गुजरात में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना ली, परंतु पार्टी के अंदरूनी बातों को लेकर शंकर सिंह वाघेला ने मोदी जी की कुछ अनबन होने के कारण शंकर सिंह वाघेला ने पार्टी को छोड़ दिया। उसके बाद केशुभाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया और नरेंद्र मोदी को केंद्रीय मंत्री की उपाधि दी गई। मोदी जी ने अपना यह काम भी अच्छी तरह से निभाया। 2001 में केशुभाई पटेल की तबीयत बिगड़ने लगी और भारतीय जनता पार्टी गुजरात में कई सारी सीटें हार रही थी। अतः हालातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अक्टूबर 2001 में केशुभाई पटेल की जगह नरेंद्र मोदी जी को गुजरात सीएम की कमान सौंपी और मोदी जी राजकोट विधानसभा से सीट जीतकर मुख्यमंत्री बने और उन्होंने अपने कार्यभार को बखूबी से निभाया, बल्कि बहुत ही अच्छी तरह से संभाला। उन्होंने गुजरात में कई सारे काम किए और गुजरात को खूब समृद्ध किया, जिससे गुजरात की जनता नरेंद्र मोदी के कामों से संतुष्ट होकर उन्हें पसंद करने लगी। मोदी जी के मुख्यमंत्री पद के कार्यकाल में एक ऐसा समय भी आया जिसने राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश, पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, यह समय मार्च 2002 का था। अयोध्या से आ रही साबरमती ट्रेन को गुजरात के गोधरा स्टेशन पर रोककर आरएसएस के कारसेवकों की 2 डिब्बों को हजारों दंगाइयों ने समूहों में आग लगा दी, जिसकी वजह से उस आग में करीब 50 से 60 लोग जिंदा जलकर मर गए, जिसमें अधिकतर महिलाएं व बच्चे शामिल थे। अतः उस दिन से जनता में आक्रोश की लहर दौड़ गई। फलस्वरूप पूरे गुजरात में सांप्रदायिक दंगा फैल गया। उस दंगे में तकरीबन 1200 लोग मारे गए। न जाने कितनी संपत्तियों का नुकसान हुआ। इस दंगे में नरेंद्र मोदी का भी नाम जोड़ा गया, लेकिन 2010 में पूरी जांच में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई सबूत न मिलने के कारण यह साबित हुआ कि पूरी घटनाक्रम में नरेंद्र मोदी का किसी भी तरह से कोई हाथ नहीं है। इतना सब हो जाने के बाद भी गुजरात में मोदी जी की लोकप्रियता और बढ़ती चली गई, जिससे वे गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर लगातार 3 बार आसीन रहे। वह गुजरात की बदलती तस्वीर को देखकर देश विदेश के नेता उनसे बड़े प्रभावित हुए। वह पूरे देश में उनकी छवि बहुत अच्छी बन चुकी थी। अतः भाजपा बीजेपी के सभी सदस्यों ने मिलकर तय किया कि 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को ही प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाए, और ऐसा ही किया गया। नरेंद्र मोदी जी ने भारी मतों से भाजपा को जीत दिलाकर प्रधानमंत्री का पद संभाला। उसके बाद 5 साल के कार्यकाल में पूरे भारत के लोगों का मन जीत लिया। पूरे देश के लोगों में मोदी के प्रति एक उम्मीद जगती दिखाई दी। लोगों को लगा कि यह वही इंसान है जो हमारे सारे तकलीफ़ों को दूर कर सकता है, और इसलिए 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर से मोदी जी को, और इस बार वह भी 2014 में पाए मतों से भी ज़्यादा मतों से लोग बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को जिताया और पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई, और आज भी उनकी लोकप्रियता कायम है। दोस्तों, देखा जाए तो अब तक भारत के जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ही हैं। तो दोस्तों, ये था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार वीडियो पर